हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। सो गाइज, आपने ना बहुत सारी स्ट्रेटजीज सीख रखी होंगी, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कर रखे होंगे, नो डाउट अबाउट इट। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा ट्रेडिंग में, नो डाउट अबाउट इट। ये वीडियो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप और फॉरेक्स में स्विंग ट्रेड के लिए आपके काम आएगा। और ये स्ट्रेटजी, ये फॉर्मूला सबसे सिंपल, जो आप इजीएस्ट वे में सीख सकते हो। अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कशन रखेंगे। और हाँ, ज्ञान वो जो आपके लिए लाइव मार्केट में काम आए। गाइज, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग डेट है 14 जून 2025 और अभी बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है 1,05,141 पे एज पर यूएस डॉलर। ये वीडियो जब भी आप देखो, आगे तब देखना अगर ये जो हम इस पे अभी प्रेडिक्शन या मैं आपको बताने वाला हूं, ये ऐसा अगर परफॉर्म करे तो। हम बिटकॉइन के ऊपर एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि फॉरेक्स मार्केट में एग्जांपल लेने में शायद आप बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते हों और आप इसको ऑब्जर्व करें। सेम बिहेवियर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सनसेक्स और मिड कैप में भी। और ट्रेड कैसे लेना है, क्यों लेना है, वो भी। बिटकॉइन के लिए जब तक बाजार 1,10,607 के ऊपर ट्रेड नहीं करता, सेल ऑन राइज पे है। और सेल ऑन राइज पे जाने से पहले भी बिटकॉइन इस बेस तक 1,02,700 तक आएगा, पहले 1,10,000 के क्रॉस करने से पहले, राइट। 1,02,000 आपको देखने को मिलेगा, ये आप भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको टाइम देना है। स्टेप बाय स्टेप हम इस पे सीखेंगे, पॉइंट बाई पॉइंट। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको आती है तो आप उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल राय है कि सिर्फ मेरे को ना इस वीडियो में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम देना। आपकी ड्यूरिंग द मार्केट 9:15 के बाद में ना जो कन्फ्यूज़न शुरू होता है कि कॉल लेना है, पुट लेना है, बाई करना है या सेल करना है, ये कन्फ्यूजन शायद दूर हो जाए। लेवल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कब होती है। मार्केट में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है मार्केट ओपन होने के फर्स्ट हाफ एन आवर में, या फिर मार्केट के ख़त्म होने वाले 3 बजे से 3:30 बजे वाले सेकेंड हाफ में। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको पता होने चाहिए। जब जो आप लोगों ने सुना होगा, सो कॉल्ड ऑपरेटर होते हैं, बिग प्लेयर होते हैं, वो रिटेलर का पैसा खाते हैं, कैसे खाते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आप नोट करके शायद अपना एक बेस्ट ट्रेड निकाल सकते हो। लेवल्स आपके साथ में आ जाएंगे जो शायद आपको किसी ट्रबल में नहीं डालेंगे। लेवल्स वो कभी नहीं होते हैं जो आप पीवॉट या किसी इंडिकेटर के थ्रू लगा लो और ये मेरा सपोर्ट, ये मेरा रेजिस्टेंस, जो आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल और बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर के वीडियोस में देखा होगा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ? तो गाइस, ये हमारा सेकंड चैनल है। हमारा फर्स्ट चैनल, जिन लोगों ने भी स्ट्रैटेजीज चोरी करी हैं या हमारे चैनल पे स्ट्राइक दी हैं क्योंकि उनकी पोल खुल रही थी, बहुत सारा कंटेंट चोरी हुआ हमारा। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया उनके बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर कि आपने ये कंटेंट वहाँ से चोरी करा है। उसके बाद में हमारे चैनल्स पे स्ट्राइक देके उन्होंने बंद करवा दिया, जबकि हमने आज तक कोई पे टेलीग्राम चैनल नहीं लाया, ना ही हमने कोई टिप्स दी, ना ही हमने कोई यूट्यूब की गाइडलाइन को ब्रेक किया था। तो रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आप डाउनलोड करके रख लो, अपने पास में सेव करके रख लो। बट अगर आप चाहते हो कि ये इनिशिएटिव कंटिन्यू रहे और आपके साथ में शेयर करता रहूं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम पे ज्वाइन करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो, जहां पे हम ड्यूरिंग द मार्केट डिस्कशन करते रहते हैं। और ये मास्टर गाइड सीरीज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने जो आपके पास में ना जो प्रीवियस वर्क होता है, डाटा कैसे एनालाइज करते हैं, एफआईएस की बाइंग है, सेलिंग है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो सब चीजें उसमें डिस्कस कर रखी हैं। सेकंड पॉइंट होगा हाउ टू फाइंड बाई और सेल सिग्नल एट योर ओन एंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, जो आपको सिर्फ 15 मिनट मार्केट ओपन होने से पहले देने हैं और आपके लिए ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा, राइट। और नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका, वो हम इसमें समझेंगे। व्हेन टू टेक ट्रेड, ट्रेड कब लेना है,
ये भी आप सीखेंगे, और टारगेट, स्टॉप लॉस और आपका एंट्री, ये सब चीजें क्लियर होंगी जितना हम स्पॉट के चार्ट पे, और ये सब चीजें आप खुद से एनालाइज करके ले सकते हो। और सेकंड स्टेप होगा कि ये स्ट्रेटजी मार्केट में एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। तो फर्स्ट आता है लेवल्स, जो लेवल्स आपको ड्यूरिंग अ मार्केट काम करते हैं और काम आ सकते हैं, उनके ऊपर शॉर्टकट में 5 मिनट में आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, हमने जैसे डिस्कस किया कि बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मार्केट का ओपन, मार्केट का क्लोज और मार्केट का हाई। 3 पॉइंट। अब ये बिल्कुल बेसिक चीज है। 3 चीजें आपने देखी होंगी, मार्केट का हाई, मार्केट का लो और मार्केट का ओपन क्लोज। तो इस सिनेरियो में जो निफ्टी का मैं 14 जून को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सैटरडे का दिन है, तो पिछले दिन मार्केट ने 24,473 पे ओपन होके स्ट्रेट फॉरवर्ड अपसाइड का मूव दे दिया, तो जो लो है वो इक्वल है, ठीक है। सो ये मार्केट में 3 लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अब जी इतनी बड़ी रेंज में हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो सेकंड इंपॉर्टेंट लेवल आता है आपका फर्स्ट 15 मिनट का लो और हाई। सारा का सारा ट्रेड नेक्स्ट डे के लिए इसी के ही सराउंड बनेगा। बैक टेस्ट करना, आपको टेस्ट करना है इसमें, मैं तो टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कि अगले दिन हुआ क्या था बाजार में। अगर बाजार फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर क्लोज कर रहा है, चांसेस आर हाई कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, और बाई चांस अगर बाजार गैप डाउन हो गया, 15 मिनट के आसपास हो गया, मार्केट विल ट्राई टू गो फॉर अपसाइड एटलीस्ट वंस। ये होता है, एक बारी के लिए अपसाइड में जाने की कोशिश करेगी। सो यहां पे आपके लिए फर्स्ट 15 मिनट के जो आज बिहेवियर हुआ है नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा पे आपका नेक्स्ट ट्रेड बनता है और नेक्स्ट डे की एंट्री बनती है, क्योंकि जो जैसे मान लिया कुछ लोगों ने पोजिशनल ट्रेड लिया हो, बड़े प्लेयर्स ने, जिनको 4-5 दिन के लिए स्विंग करना है, बड़े प्लेयर्स ने जिनका करोड़ों में पैसा लगा हुआ है, तो उनके ट्रेड्स कैसे होंगे? उनके ट्रेड्स होंगे कंसोलिडेट नंबर्स के ऊपर या कंसोलिडेट लेवल्स के ऊपर, या जहां पे बल्क में पैसा लगा होगा, प्रेशर मार्केट उसी साइड में करेगी। तो 15 मिनट के हिसाब से आपके लिए अगर 15 मिनट के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है, पहला तो आपके पास में ये हो गया कि मार्केट में चांसेस हैं कि अगर डिप आएगी तो एटलीस्ट अपसाइड के लिए मार्केट में मोमेंटम बनेगा, अगर फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर मार्केट क्लोज हो रही है, ठीक है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, पहली बात तो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके लिए टारगेट निकल के आ जाते हैं। जैसे अब ये सिर्फ आज की इस कंडीशन के लिए, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट में ही 170-80 पॉइंट का मूव दिया, क्योंकि बड़ा गैप डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ इजराइल और ईरान वॉर का जो सिचुएशन था, और जो एविएशन सेक्टर में प्रेशर था उसकी वजह से। तो 178 पॉइंट का फर्स्ट कैंडल थी। तो अब अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रही है तो एटलीस्ट 178 पॉइंट अपसाइड के लिए मार्केट में मोमेंटम के चांसेस हैं। 50% ये ऑलरेडी कर चुका है आफ्टर ब्रेकआउट। फर्स्ट टारगेट जो होता है हमारा वो होता है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का 50%, जो ऑलरेडी ये ब्रेकआउट के बाद में दे चुका है। ये नेक्स्ट डे के लिए इजीएस्ट वे में वर्क करती है। तो आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए ये 3 लेवल्स निकल के आ गए, और अब बाजार में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। और आज मार्केट में इसमें क्या था? सिंपल था कि मार्केट ने एक बेस बनाया, 180 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया और अपसाइड में क्लोज कर दिया, और मार्केट में चांसेस हैं कि अपसाइड का मूव आ जाएगा। बट डेली मार्केट ऐसी नहीं होती। हो सकता है कि डेली 100 पॉइंट का ही मूव देखने को मिले, या डेली मार्केट में 90 पॉइंट का ही मूव देखने को मिले, या 400 पॉइंट का मिले तो जिगजैग में मिले, ऐसे मिले। बट यहां पे क्या हुआ? यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव डिप लगाने के बाद में टूवर्ड्स अपसाइड में स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया था। अब ये लेवल्स आपके लिए प्रीवियस हिस्ट्री के भी काम करेंगे। अब नेक्स्ट मान लिया कि मैंने यहां से ट्रेड भी ले लिया, और मान लिया कि मेरे को लगा कि यहां से अपसाइड का कॉन्फिडेंस भी बन गया, मैं अपसाइड के लिए ट्रेड भी लेना चाहता हूं, तो ट्रेड कैसे करेंगे? तो इसके लिए लेवल्स का आपको समझ आ गया। प्रीवियस डे के लेवल्स आपको नेक्स्ट डे काम करेंगे, और नेक्स्ट डे में आपके लिए रेजिस्टेंस और नेक्स्ट लेवल्स कैसे निकल के आते हैं कि आपको ट्रेड प्लान करना है। इसमें लिखो ना, हाउ टू फाइंड बाई और सेल सिग्नल एट योर सेल्फ विदाउट एनी इंडिकेटर। तो उसका रिप्लाई करने के लिए हम आते हैं इसी चार्ट पे।
अब हमारे पास में मान लिया कि मैं यहां से एंट्री लेता हूं, मैंने जैसे कहा कि जितना हमारा प्रीवियस मूव था उसका 50% नेक्स्ट डे के लिए, मान लिया कि मार्केट में बाउंस बैक आता है, तो हमारे पास में 15 मिनट ओपन होती है मार्केट, वेट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 15 मिनट, यानी कि आज आपने एनालिसिस किए, मतलब 3 बजे 3:30 बजे मार्केट बंद हुई और नेक्स्ट डे आपको ट्रेड करना है, तो आप 8:45 के आसपास आपने डाटा चेक कर लिया, एफआईएस का डाटा देख लिया, जो जो हमने देखना आपको सिखा रखा है कि कैसे हमारी नज़र से डाटा देखना सीखना है आपको, वो आपको प्रीवियस क्लास में देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने हैं। व्यू आपका ऑलरेडी बन चुका है कि बॉस मार्केट में टूवर्ड्स अपसाइड का मूव आएगा या डाउन साइड का आएगा, तो आपको अब क्या है कि अब आपको ट्रेड प्लान करना है नेक्स्ट डे में कि आपको किस साइड का ट्रेड लेना है और क्यों लेना है, एंट्री कहां पे लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम प्रीवियस डे में पहले 15 मिनट में कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बिहेवियर को देखा, अब इस बिहेवियर के ऊपर नेक्स्ट डे जब ट्रेड प्लान करना है, वेट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट, यानी कि आपका ट्रेड कब शुरू होता है, 9:30 के बाद में, क्योंकि 15 मिनट में क्या होगा, ये आपके लिए एक कंडीशन सेट करेगा। रिटेलर्स क्या करते हैं, 9:16 के बाद में सीधा ट्रेड में एंटर करते हैं कि फलाने ने बोला बुलिश है तो कॉल ले ली, फलाने ने बोला बेरिश है तो उसने पुट ले ली, यही चलता है। बट आपको पहले 15 मिनट देने हैं, और 15 मिनट नहीं तो एटलीस्ट फर्स्ट 5 मिनट एटलीस्ट मार्केट को दो, आपके लेवल्स के आसपास आता है, 5 मिनट कंसोलिडेट करता है, तो शायद आपके लिए एक एंट्री बन जाती है। अब मैं 15 मिनट क्यों बोलता हूं, और 15 मिनट के पीछे का ये नहीं है लॉजिक कि 15 मिनट में कंसोलिडेट हो गया। गाइस, मार्केट में ना न्यूमेरिक नंबर्स बहुत सॉलिड काम करते हैं, जो आपके लिए नेक्स्ट क्लास हो सकती है, कमेंट कर देना न्यूमेरिक नंबर्स के ऊपर स्पेशल क्लास, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मार्केट में आपने देखा होगा, अगर आप टेलीग्राम पे 1.5-2 साल से जुड़े हुए हो, जब से चैनल शुरू हुआ था 2.5 साल से, तो आपको देखने को मिला हमारे लेवल्स ये नहीं होते कि 24,500, 23,500 या 25,500 या 25,000 या 26,000। हमारे नंबर लेवल्स कैसे होते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। सो अभी जैसे हमने नेक्स्ट एंट्री का प्लान करना है, हमें लगता है कि यहां से मार्केट अपसाइड के लिए बहुत जा सकती है, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो सकता है, मार्केट हो सकती है गैप अप, गैप अप हो सकती है ना। हमारे पास में 13 तारीख का डाटा क्या बोलता है कि अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस हैं, गैप अप हो सकती है। रेजिस्टेंस हमें कहां मिलेगी, लास्ट के 15 मिनट, ये मार्केट के जो 12 तारीख का बिहेवियर था, क्योंकि हम गैप अप की तरफ जा रहे हैं, गैप अप की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास में एक तो इस पॉइंट के ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट लेवल निकल के आता है, वो आता है 24,831। बट हमारे पास में जो रेजिस्टेंस का काम करेगा एज अ सॉलिड रेजिस्टेंस, वो करेगा 24,850। अगर बाजार गैप अप हो गया, मान लेते हैं कि लेट्स सपोज दैट 150-200 पॉइंट यहां से गैप अप हो गया, मार्केट में चांसेस बनेंगे कि जो सेलर्स हैं, जहां से मार्केट ने सीधा फॉल करा था, हमें बाई का ट्रेड लेना है, हमें बाई के लिए प्लान करना है, हम कैसे करेंगे, हमारे लिए जरूरी है कि बाजार जितना मर्जी गैप अप हो जाए, या तो ऊपर से सेल आए और इस एरिया के आसपास सपोर्ट ले, 24,848 के आसपास सपोर्ट ले, क्योंकि प्रीवियस डे के, यानी कि जो हमारे पास में नेक्स्ट अपसाइड के लेवल्स निकल के आते हैं रेजिस्टेंस, उस लेवल के ऊपर सस्टेन हो, तब जाके हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। नेगेटिव ट्रेड कब लेंगे, अगर गैप अप होने के बाद में बाई चांस बाजार 24,831 के नीचे सस्टेन करने लगे, तो हमारे लिए फिर छोटा सा टारगेट बन जाएगा, जो फर्स्ट 15 मिनट का, जो लास्ट 15 मिनट का 13 तारीख का जो जोन था, वो एरिया, ठीक है, उस एरिया के आसपास मार्केट आ सकती है, यानी कि 24,731। तो इस हिसाब से हम अपने लिए लेवल्स निकाल सकते हैं और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेल के लिए कब जाना है, जब मार्केट बड़ा गैप अप हो जाता है और जो अपसाइड में प्रीवियस डे के लास्ट 15 मिनट का टाइम है, उस 15 मिनट के नीचे अगर मार्केट आता है, सस्टेन करता है, तब जाके प्लान करेंगे, नहीं तो बाई ऑन डिप का मार्केट बनता है यहां पे, राइट। और दूसरा,
अगर बाई चांस मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, अभी अभी आपके पास में ना एंट्री और रिफाइन करेंगे हम, ये तो हम लेवल्स के हिसाब से देख रहे हैं, अब इसको और रिफाइन करेंगे बिल्कुल ताकि आपके लिए पिन पॉइंट एंट्री मिले। मान लिया कि बाजार फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट भी नहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लेते हैं, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि आपके लिए ये गाइस, मैं डिस्क्लेमर फिर से चला देता हूं, शुरू में आपने देखा होगा ये लर्निंग पर्पस के लिए, तो आप उसी एंगल से देखेंगे, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बैक टेस्ट करेंगे आप स्क्रीन पे, उसके बाद में ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। सो यहां पे अगर बाजार में मान लिया कि फ्लैट ओपन हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैप कब होते हैं बाजार में, सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं जब बाजार फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट बाजार अगर मार्केट का मोमेंटम टूवर्ड्स अपसाइड है और सारी दुनिया का व्यू टूवर्ड्स अपसाइड है और मैक्सिमम बायर्स ने एफआईआईज ने बाइंग कर रखी है टूवर्ड्स अपसाइड में, जिनको लगता है जो बुलिश है, तो उस टाइम पे बाजार को अगर रिवर्सल भी करना होगा तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा या टूवर्ड्स जो उनका एंट्री पॉइंट होगा उस लेवल तक मार्केट आने के लिए कोशिश करेगा ताकि वो सेफली एग्जिट कर जाए, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है। तो अगर फ्लैट ओपन हो गया और ग्लोबल न्यूज नेगेटिव हो जाती है, बाजार में फॉल होना हो, तो हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है, मार्केट मान लिया 24,650 640 के आसपास ओपन हो जाता है, तो हमारे पास में जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है, उस 15 मिनट की कैंडल के अगर मार्केट लोअर साइड में देखो डिप लगा के लोगों के स्टॉप लॉसेस को हंट करके ये होता रहता है, बट मार्केट कंसोलिडेट करे, 150-200 पॉइंट की रेंज है, तो मार्केट यहां पे टाइम स्पेंड करेगी लोअर लेवल पे, हो सकता है 5 मिनट 15 मिनट और 3 मिनट, ठीक है, इट कुड बी पॉसिबल, इट्स डिपेंड ऑन कि मार्केट कितना बड़ा ट्रैप करने वाली है, ठीक है। उसके बाद में अगर ये फॉल करता है तो चांसेस आर हाई कि मार्केट इसके बॉटम तक आए और इसके नीचे सस्टेन होता है तो और बेरिश। अब देखो बाजार में बेरिश होने के लिए आपको क्या होगा, ये जो सॉलिड बायर्स है ना 24,470 से जो आए हैं, कल भी डिस्कस किया था 24,500 से जो लोगों के स्टॉप लॉसेस को हंट करके टूवर्ड्स अपसाइड रिवर्सल दिया है बाजार ने, यहां से अगर मार्केट फॉल करेगा तो इतना बड़ा फॉल और एक्सपेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बायर्स अगर ट्रैप होते हैं तो 178 पॉइंट का ही लोअर साइड के लिए बन जाएगा इन फ्यूचर। अभी हम स्ट्रेटजी के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस और कॉम्बिनेशन इसकी बात कर रहे हैं, तो हमने इसको क्लीन करते हैं, पहले बिल्कुल क्लीन क्लटर कर लेते हैं। और यहां पे आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि 180 पॉइंट की मोमेंटम है, तो आप इसके हिसाब से लेवल्स कैसे फाइंड करेंगे। आपको कंफ्यूजन कब नहीं होगी, कंफ्यूजन तब नहीं होगी जब आप किसी हैमर पे ट्रेड नहीं करोगे। हैमर कैन ट्रैप यू, बहुत गंदे वाला, और कभी भी ट्रैप कर सकता है, ठीक है। यहां पे आपको देख रहा होगा कि हैमर बना और टूवर्ड्स अपसाइड के लिए मोमेंटम दे दिया 15 मिनट पे, बट मैक्सिमम टाइम पे ऐसे हैमर आपको फेल होते हुए दिखेंगे, 90% चांसेस रहते हैं इसके, मतलब बनते हैं ऐसे चांसेस जो आपके लिए हैमर फॉल्स करते हैं। जब भी ऐसा हैमर बन के बाजार निकल गया और फर्स्ट 15 मिनट में ऐसा हैमर बन जाता है, तो आपको पहले तो ये होना चाहिए कि इस हैमर के बॉटम तक बाजार एक बारी के लिए जरूर आएगा, चाहे उसके लिए आपको नेक्स्ट डे लग जाए और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे हो। ये आपके साथ में लाइव एग्जांपल है, मैक्सिमम टाइम आपके साथ में लाइव एनालिसिस और जितने भी स्ट्रेटजीज पहले शेयर करी थी उसमें भी शेयर किया था कि हैमर हमेशा आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। हैमर बना कहां पे हुआ है ये जरूरी है, डोजी कैंडल कहां बनी हुई है वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। फ्यूचर में अगर आप चाहोगे तो इन पे वीडियोस बना देंगे, आपके साथ में शेयर कर दूंगा, बट मेरे को लगता है कि इस पे अभी इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। बस ये है कि हैमर जब बने तो हमेशा उस पर बुलिश ट्रेड ही नहीं लेना होता, हो सकता है कि वो बेरिश क्रिएट कर दे और आपको फंसा दे। यहां पे जब ये हैमर बना, नेक्स्ट डे के लिए जो हमारे एनालिसिस थे उसमें क्या था कि मार्केट इस बॉटम तक जरूर आएगी, बाजार का ये हैमर, और नेक्स्ट डे का 915 का कैंडल फॉल और होल्ड कहां पे लिया 915 के कैंडल के बाद में।
अब आपके लिए नेक्स्ट डे में ट्रेड कैसे बनता है, कंफ्यूजन क्यों नहीं होगा। अगर बाजार 9:15 के प्रीवियस डे के 9:15 का, ये आपके लिए कब हुआ, ये आपके लिए नेक्स्ट डे काम करेगा। ये हैमर अगर बना होगा, अगर आप हिस्टोरिकल डाटा में जाएंगे तो ये आपके लिए काम करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। ये ना फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल, ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल इज इक्वल टू यहां पे बाउंस बैक। अब ये हैमर आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए काम कर रहा है, बट आगे इसके बिहाफ पे ट्रेड प्लान करना नेक्स्ट डे कि हैमर बना हुआ है, ये सपोर्ट है, नहीं, ये इसके बॉटम तक आने की कोशिश करेगा। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल रिवर्सल हुआ था, एक बेस बना, इसी बेस के आसपास से हैमर बन के आपको रिवर्सल दे दिया। अब ये तो था आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए। इस दिन आपने देखा होगा 10 तारीख को, तो 11 तारीख के लिए ये इसका बॉटम आपके लिए एज अ नेक्स्ट डे एंट्री काम कर सकता है। बट अब जब हम नेक्स्ट डे के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास में 9:15 का ये सिर्फ एक लेवल है जिसके बिहाफ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। बाजार ने क्या करा, 9:15 पे ओपन होता है, इसके आसपास से सपोर्ट लेना शुरू करी टूवर्ड्स अपसाइड में। क्लोज कहां पे करा था प्रीवियस डे, ये देखो 9:15 3:15 की कैंडल कहां क्लोज हुई थी, इस हैमर जो बना हुआ है इसके नीचे आके, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट के हैमर को छोड़ो, फर्स्ट 15 मिनट के नीचे आके क्लोज करा था। तो चांसेस क्या थे कि मार्केट गैप अप होगा, फॉल का चांसेस है। मार्केट में फ्लैट ओपन होगा, चांसेस आर हाई कि इसके बॉटम तक बाजार आए जो एक हैमर बना हुआ है। ये हमारे डिस्कशन का पार्ट था, आप देख सकते हो जो लाइव एनालिसिस है। हमारे पास में अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस कहां पे थी, फर्स्ट 10th जून की जो एक टॉप लगा था वो वाला जोन, राइट। यहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली आपके लिए ना, ये वाला लेवल्स हमने डिस्कस किया था 25,073 के आसपास और 80 के आसपास, जो एक हैमर बना हुआ है इसके बॉटम तक आएगा और इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट क्या हो गई, वीक। आप जो देखते हो ना डेली मेरे साथ में, मैं जो ड्यूरिंग द मार्केट आपके साथ में टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, ये एनालिसिस इतने स्ट्रांग कैसे होते हैं, उसके लिए ये एक सबसे मेजर पॉइंट है गाइस। तुक्के नहीं होते कुछ भी, देयर इज नो स्कोप ऑफ तुक्काज। 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी हिस्ट्री जानते हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। दाढ़ी में कलर कर रखा है सफ़ेदी छुपाने के लिए, तो ये नया नहीं है, ना ही कोई सड़क छाप है कि उठ के आपको फालतू का ज्ञान देना शुरू कर दिया। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, ये आपके लिए काम आएंगी, जो आगे आगे क्लासेस आएंगी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बाजार ने क्या करा कि इस लो को ब्रेक करा, इस लो को ब्रेक करने के बाद में 15 मिनट के नीचे आया, तो आपके लिए नेक्स्ट हॉल्ट क्या है, वो न्यूमेरिक नंबर्स की पावर आ जाती है, और 25,000 जो भी हमने डिस्कस करा था 25,025, और इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो 24,980। 25,000 कहीं नहीं आता हमारी डिक्शनरी में, या 24,000 कभी नहीं आएगा डिक्शनरी में, या 22,600 कभी नहीं आएगा। या जैसे ब्रेक करा ना, ये वाला लेवल है, ये लोगों के लिए सरप्राइज हो सकता है कि 24,470 क्यों, हमारे लिए सरप्राइज नहीं होगा। हमारे लेवल्स ही 24,480 या 470 होते। जो स्टूडेंट हैं जो पहले से फॉलो कर रहे हैं और 2-2.5 साल से, प्लीज़ कमेंट करके बताना और शेयर ज़रूर करना गाइस इस वीडियो को। अभी आगे आपकी और कन्फ्यूजन दूर करते हैं। ब्रेक करा, लोअर साइड के लिए आया, डिस्कशन था 920 तक आ सकता है, आया, उसके नीचे मार्केट ने फॉल करा। नेक्स्ट एनालिसिस जो डिस्कस करे थे वो हम डेली शेयर करते रहते हैं। तो आपके पास में ये फर्स्ट 15 मिनट ही एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देते हैं, और इसका कॉम्बिनेशन होता है हमारे 2 सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन, जिनके ऊपर भी हम क्लास करेंगे अगर इस वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे गाइस, और पहले चैनल पे भी फ्री था, इस चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही आएंगे, जो हमारे 2 सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन, और उन वेपन्स के साथ में एक कॉम्बिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, शायद बहुत सारी चीज़ों से हटके है। अब मैं ऐसे वर्ड नहीं बोल सकता जो एक यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट हों, बट वो सीरीज़ आएगी यूट्यूब पे और ओपन प्लेटफॉर्म पे आएगी, वो वीडियोस भी, ठीक है। सो उसके बारे में, उस कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट करेंगे आई नीड 1000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। यस, आज की डेट में हमारे लिए 1000 लाइक बहुत बड़ी चीज़ है, बट हमारे जो वायरल सीरीज थी उसमें ये मिनिमम बेंचमार्क होता था। हम दोबारा उसी स्टेज पे आएंगे और फॉर श्योर, और यही कंटिन्यू रखते रहेंगे। नेक्स्ट है आपके लिए जो पॉइंट आता है
व्हेन टू टेक ट्रेड ये हमने डिस्कस कर लिया। ट्रेड तब लेना है 15 मिनट के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद में, अगर सपोर्ट लेता है या ब्रेक करता है उसके बाद में आपका ट्रेड प्लान होगा। आपके लिए टारगेट कैसे निकल के आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टारगेट कैसे निकल के आते हैं। जिसने वीडियो स्किप किया होगा ना वो भाग जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि हम टारगेट कैसे निकाल सकते हैं। सो टारगेट के लिए क्लीन कर दिया चार्ट को। इस डे को मैं नल एंड वॉइड करता हूं, क्योंकि ऐसा सिनेरियो कभी कभी होगा जब 200 पॉइंट का मार्केट गैप अप कर दे, और 200-300 पॉइंट का गैप डाउन कर दे, और सडनली फिर फर्स्ट कैंडल में ही 200 पॉइंट का अपसाइड का मूव दे दे। ये रोज तो नहीं हो सकता ना, निफ्टी में एटलीस्ट। अब अगर हम प्रीवियस डे की हिस्ट्री में जाएं, प्रीवियस डे की हिस्ट्री कौन सी है, 9:15 की कैंडल, ये वाला डे। इस डे के लिए हम जाते हैं तो हम करते हैं पहले डे के चार्ट पे, किसी भी दिन पे। आप ना किसी भी दिन पे एग्जांपल देख के देखना और कमेंट करना कि हाँ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। टारगेट इजी है और इजी रहता है निकालना। हमने क्या बोला, फर्स्ट मार्केट का लो, हाई और क्लोज इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं बाजार के लिए, राइट। अब हमारे पास में इसका लो, हाई और क्लोज कहाँ पे किया था, क्लोज किया था यहां पे, ठीक है। ये मार्केट का क्लोज है। अब हमारे पास में ये 3 लेवल्स पहले निकल के आ गए। अब हमारे पास में 15 मिनट का हम चार्ट तभी यूज करेंगे यहां पे, इस सिनेरियो में अगर बाजार इसके ऊपर चलता है। हमें प्रीवियस डे में सिग्नल मिल चुका था यहां पे कि मार्केट फर्स्ट 15 मिनट के नीचे क्लोज हो रही है, चांसेस आर हाई कि मार्केट फॉल कर सकता है। कितना फॉल हो सकता है वो हम यहां से देख सकते हैं। इस वाले सिनेरियो से हम फॉल के लिए अपना टारगेट कैसे निकालेंगे, ये वाला लेवल प्रीवियस डे का 15 मिनट का, क्योंकि यहां पे हैमर बना हुआ था और ये मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके फॉल हुई थी। तो हमारे पास में ये 15 मिनट का कैंडल यहां से अगर इस हैमर के नीचे ब्रेक करता है नेक्स्ट डे मार्केट, तो हमारे पास में टारगेट क्या होगा, 107 पॉइंट का लोअर साइड के लिए एक फर्स्ट टारगेट निकल के आता है अराउंड इस एरिया के, ठीक है। और ये लेवल्स कौन सा है, ये लेवल है 24,986 और मे बी यू कैन कंसीडर 80। ये हमारे लिए कमेंट करना गाइस, हमने डिस्कस करे थे कि नहीं करे थे ये सब चीजें, और इसके पीछे का लॉजिक आपको एक दिन पहले समझाया था कि नहीं समझाया था, प्लीज कमेंट करना। अगर आपके साथ में ये सब चीजें डिस्कस होती हैं डेली बेसिस और ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में नेक्स्ट डे वैल्यू ऐड करते हैं, एहसान फरामोश नहीं बनना। अगर वैल्यू ऐड करता है यू शुड कमेंट, नहीं करता है कमेंट करो कि यहां पे कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता है। प्लीज जो आपके मन में है ना वो लिखना, ठीक है। तो यहां पे 24,980 आपके पास में टारगेट निकल के आता है। अब नेक्स्ट टारगेट कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टारगेट के लिए 980 और मे बी 986 यू कैन कंसीडर। ये 5-10 पॉइंट का बफर आप लेके चल सकते हो। अगर बाजार फॉल करेगा तो हमारे लिए 214 पॉइंट होते हैं, क्योंकि 107 और 107 अगर फॉल करके मार्केट सस्टेन होना शुरू करता है और फर्स्ट 15 मिनट के जो प्रीवियस डे का था उसको फॉल करके अगर कंटिन्यू फॉल दे रहा है, तो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 214 पॉइंट का, ठीक है। 214 पॉइंट का कैसे होगा, हमारे पास में आएगा टारगेट इस एरिया के आसपास। अब आप सुना, ये कोई जादू नहीं है, 5-7 पॉइंट प्लस माइनस आप देख सकते हो। ये आया आपका 214 पॉइंट का मूव। बाजार ने क्या करा, बाजार ने 207 पॉइंट का 214 पॉइंट का मूव दिया, उसको ब्रेक करा, 150 पॉइंट के आसपास क्लोज कर गया। डिस्कशन क्या था, मार्केट कैन फॉल, हो सकता है फ्लैट ओपन हो, क्योंकि हमें नहीं है पता, हो सकता है फॉल हो, ब्रेक करे लोअर लेवल को। हमारे पास में होगा 24,640, 620 और 720। सपोर्ट बोला था 720 के आसपास, अगर मान लिया कि फ्लैट ओपन होता है उसके बाद में या 50-100 पॉइंट गैप डाउन होता है। बाजार ने हाई कहां का लगाया, हाई लगाया 750 के आसपास का, जो अप साइड से 214 पॉइंट फॉल हुआ था। ऐसे करके आप अपने हिसाब से देखो, ये प्रैक्टिस का पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप आएगा, डेली एनालिसिस करते रहते हैं
आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। और बैक टेस्टिंग मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, बैक टेस्ट आपने करना है। इस वीडियो को मल्टीपल टाइम देखो, और जो मैंने आपके साथ में ये एक होमवर्क दिया था शुरू में, इसको जरूर वॉच करना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। जो आपके मन में हो, जैसा आपको लगे, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।